आसान नहीं है हिंदुओं को जगाना। स्वयं श्री नारायण को 18 अध्याय और 700 श्लोक सुनाने पड़े, तब जाकर अर्जुन ने हथियार उठाए थे। और अब हजारों साल बाद एक बार फिर हिंदुओं को जगाने का बेड़ा धीरेंद्र शास्त्री ने उठा लिया है। और धीरेंद्र शास्त्री के एक बयान से जबरदस्त तूफान खड़ा हो गया है। कोई इस बयान का समर्थन कर रहा है, कोई इसे विवादित बयान बता रहा है, मगर सोशल मीडिया पर हिंदुओं की एक लहर दौड़ पड़ी है जो इस बयान का जोरों शोरों से समर्थन कर रही है। हम ये बयान आपको सुनवाते हैं और आप पर ही छोड़ देते हैं कि ये बयान आपको कैसा लगता है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। भारत मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू मुस्लिम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये मुस्लिम 50% हो जाएंगे, हर मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब हिंदुओं को पता चलेगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वह भारत में हिंदू समाज के बीच एकजुटता का संदेश लेकर जल्द ही पूरे देश में पदयात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा, भारत को एक करने के लिए जाति पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए मैं पदयात्रा करने वाला हूं। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, मंदिरों के बाहर ये तो लिखा होता है कि चप्पल बाहर उतार कर आएं, लेकिन जाति पात बाहर उतार कर आएं, ये नहीं लिखा होता। मेरी विचारधारा बहुत अलग है, मुझे भारत को बचाना है। अब आपको बताते हैं कि इस पर विवाद क्यों हो रहा है। जब इस देश में एक विशेष समुदाय यानी जो माइनॉरिटी है, जब वो हिंदुओं को अपने आराध्य श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए सैकड़ों साल तक इंतजार करवाता है, तब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। हजारों जानें गंवानी पड़ती है, तड़प तड़प कर श्री राम का नाम लेना पड़ता है। और ये ऐसा देश में होता है जहां देश का नाम ही हिंदुस्तान है। झूठ, फरेब और धोखेबाजी के जाल में हिंदू इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि उसे अब किसी विशेष समुदाय की दुकान से सामान खरीदने में भी डर लगता है। हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है और हिंदू हाथ पर हाथ धरे देखता रहता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसके बस में कुछ है ही नहीं। मगर शायद अब चीजें बदलेंगी, क्योंकि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की गीदड़ भपकी देने वालों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। खैर, इससे पहले भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देनी चाहिए, इस तरह की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदू भाइयों को दुकान मिल सकती है, नहीं ना? क्या किसी चर्च के सामने कोई हिंदू कैंडल की दुकान लगा सकता है? नहीं ना। उन्होंने कहा, अगर आपको हमारे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर आपको संगम के बारे में नहीं पता है, आपको सनातन के बारे में नहीं पता है, सत्संग के बारे में नहीं पता है, तो आप वहां बिजनेस करके क्या करेंगे? क्या आप हमारी पवित्रता को बरकरार रख पाएंगे? हमने इसमें गलत क्या कह दिया? लोगों ने इस बात पर बवाल कर दिया कि हमने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का समर्थन कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब धीरेंद्र शास्त्री जैसे बड़े संत ने हिंदुओं को चकाने की ठान ली है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि एकता में बल होती है, आज हिंदुओं को उसी एकता की जरूरत है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।